जय हिंद बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट्स। आज आ गए स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके क्लास 6 की मैथ्स अपन आज इस ब्यूटीफुल से चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 7 दैट इज़ फ्रैक्शन। ये जो आपकी न्यू बुक आई है ना स्टूडेंट्स, गणित प्रकाश, उसका अपन ये चैप्टर पूरा सॉल्व करेंगे। जैसे आज पार्ट 1 रहेगा, बाकी आपके जो क्वेश्चन होंगे आज कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर बाकी क्वेश्चन बाद में आएंगे। अच्छा, इस बुक की एक आपको खासियत बता दें गणित प्रकाश की, कि ये जो बुक आई है गणित प्रकाश, इसमें रटने का काम पूरा ख़त्म कर दिया गया है। जो बच्चे इन चैप्टर को समझेंगे वो ही इस मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे और वही मैथ्स में एक्सपर्ट बन पाएंगे, है ना, हीरो बन पाएंगे मैथ्स में। एक तरीके से कहें तो आपको हर एक कंसेप्ट को समझ के चलना है, तो आपको ये चैप्टर और ये बुक पूरी क्लियर होती चली जाएगी। तो आज का स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन। इसको बिल्कुल आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको इस चैप्टर में हीरो बना देंगे स्टूडेंट्स। बस आपको जो होमवर्क दिया जाए वो आप करिए, जो हम क्लास में आपको क्वेश्चन करा रहे हैं अपनी कॉपी पर करके देखिए, जो भी हम लिखवा रहे हैं उसको आप साथ ही साथ लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 6 मैथ्स अब कंप्लीट होने जा रही है। आज हमने स्टार्ट कर दिए। तो स्टूडेंट्स अपन डिस्कस करेंगे आज फ्रैक्शन में क्या है। फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, उसे हिंदी में कहें तो कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। इसमें होता क्या है बाबू लोग, इसमें होता है कि एक बड़ा सा कोई, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी सी कोई भी चीज़ है बड़ी, है ना, एक चीज़ है, एक चीज़ मानी कोई भी एक चीज़ है, उसका बंटवारा करना है, उसको बांटना है, तो वही होता है फ्रैक्शन और भिन्न। मैंने क्या कहा, कोई भी एक पूरी चीज़ है उसको बांटना है और उसी चीज़ को अपन कहते हैं स्टूडेंट्स भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। किसी भी चीज़ को बांटना ही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। तो जैसा मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं रोटी का, उस रोटी के एग्जाम्पल से आपको फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं रोटी वाला, जो कि आपकी गणित प्रकाश में लिया गया है। तो एक रोटी है जिसको मान लीजिए आप हैं और आपका एक दोस्त है, आपका फ्रेंड है कोई भी, एक है रामू और एक है श्यामू। तो दोनों ने कहा कि एक रोटी है, लंच कर रहे हैं, बढ़िया स्कूल का टाइम है, लंच की बेल बज चुकी है, दोनों ही बढ़िया लंच कर रहे हैं। तो एक रोटी थी दोनों के पास, है ना। तो अब उन्होंने क्या कहा कि अपन इसको आधी आधी कर लेते हैं। उन्होंने इस रोटी को आधी आधी कर ली, तो आधा पार्ट आ गया इस तरफ रामू के पास, आधा पार्ट चला गया श्यामू के पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपन लिखे हाफ को कैसे लिखते हैं? हाफ आधा है ना, तो आधे को कैसे लिखेंगे? हाफ यहाँ पे और हाफ पार्ट यहाँ पे। यही हुआ ना, हाफ हाफ ऐसे ही लिखेंगे आधे को। वन मतलब पूरा, वन मतलब था पूरा कंप्लीट। जब उसके हमने पार्ट्स कर दिए तो 1/2 ये वाला पार्ट और 1/2 ये वाला पार्ट, ये दो पार्ट हो गए। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शंस में जो है वो दो चीज़ें काम करती हैं। कितनी चीज़ें? दो चीज़ें काम करती हैं। एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। इसी 1/2 से देखते हैं। 1/2 से एक होता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, एक होता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। अच्छा, ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला क्या है? स्टूडेंट्स जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर होता है, वो बताता है औकात की कोई चीज़ कितनी है। क्या बताता है? कि टोटल चीज़ कितनी है, औकात कितनी है, टोटल चीज़ कितनी है, वो कौन बताता है? नीचे वाला नंबर, दैट इज डिनोमिनेटर। यहाँ पे कितनी रोटियाँ थी, कितने रोटी के पार्ट्स थे? 2। तो टोटल किसने बताया कि कितनी रोटियाँ हैं? ये बताया डिनोमिनेटर है, यानी कि टोटल कौन बताएगा? डिनोमिनेटर। औकात कौन बताएगा? डिनोमिनेटर बताएगा। अच्छा, ऊपर क्या बताएगा? ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या बताएगा? ऊपर वाला न्यूमरेटर बताएगा स्टूडेंट्स कितना मिला रामू को। तो रामू को मिला 2 पार्ट्स नीचे, टोटल कितना था? नीचे आया 2। रामू को कितना मिला? 1। तो 1/2 इसकी फ्रैक्शन। श्यामू को टोटल पार्ट्स से कितने? 2, तो नीचे आ गया 2 डिनोमिनेटर, ऊपर आ गया 1, क्योंकि श्यामू को एक पार्ट मिला। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन के नीचे लिखा आता है, न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन के ऊपर लिखा आता है। डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या बताता है? वो औकात बताता है, यानी कि टोटल कितनी चीज़ें हैं, वो कौन बताता है? डिनोमिनेटर। ऊपर कितना मिला, तो न्यूमरेटर में लिखना है हमें कितना मिला। आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। यहाँ पे बोलो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, है ना। चैप्टर है अपना फ्रैक्शन।
ये अपना चैप्टर चल रहा। आप इतना नोट कीजिए, ये थोड़ा सा इंट्रो था, फिर आपको इसमें धीरे धीरे एक एक करके क्वेश्चन कराते हैं आपके NCERT के। नोट दिस स्टूडेंट्स। चलिए, आपने इसको नोट किया होगा बच्चों। तो बाबू लोग, अब आप एक और बात समझिए कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होती है। अभी हम आपको ये आएगा, कंपैरिजन भी आएगा, लेकिन आपकी गणित प्रकाश में एक शॉर्ट फॉर्म में बताया है, तो वो हम आपको बता देते हैं कि कैसे पता करें कोई फ्रैक्शन बड़ी है नहीं। चल, इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, हम दो फ्रैक्शन लेते हैं और उनको कंपेयर करते हैं कि बड़ा कौन है ना। चलिए लेते हैं दो फ्रैक्शंस। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन दो फ्रैक्शन लेने वाले हैं। पहली फ्रैक्शन अपने ली 1/5 और एक और फ्रैक्शन ली 1/9। बताइए स्टूडेंट्स कौन सी बड़ी है, 1/5 या 1/9? बताइए आप कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, 1/5 और 1/9? तो कुछ बच्चों का दिमाग ये चल रहा होगा, सर 9 वैल्यू बड़ी है, 9 बड़ा है तो 1/9 भी बड़ा होगा, 5 छोटा है तो 1/5 छोटा है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ पे कि 1/5 जो है सर वो 1/9 से छोटा है। हमने उन बच्चों की मानते हुए ये लगा दिया साइन, पर स्टूडेंट्स ये गलत है, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? जितनी बड़ी वैल्यू यहाँ नीचे होगी, जितनी बड़ी वैल्यू नीचे होगी उतना ही फ्रैक्शन छोटा होगा। बच्चे कहेंगे क्यों? देखिए इसमें क्या हुआ है, कोई चीज़ एक पूरी थी, हमने पहले ही डिस्कस की, कोई चीज़ एक पूरी थी, तो इसमें कितने लोगों को बांटी गई? वो 9 लोगों की बांटी। जैसे वो एक रोटी थी, 2 लोगों में बांटी थी हमने, तो हमने उसके 1/2 पार्ट्स बांटे थे। क्यों? क्योंकि हमने उसके 2 भाग किए थे, 2 लोगों में बांटना था। तो यहाँ 9 पार्ट्स हैं, यानी कि यहाँ पर 9 लोगों में रोटी बांटी गई है। मान लीजिए एक ही रोटी थी, पहले 2 लोग थे तो हमने उसके 2 पार्ट किए थे, है ना, 1/2। अब कितने हैं यहाँ पर? 9 टोटल। तो मतलब रोटी कितने लोगों में बट रही है? 9 लोगों में बट रही है। अब जब एक रोटी 9 लोगों में बटेगी और एक रोटी 5 लोगों में बटेगी, तो बताइए स्टूडेंट्स कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पर रोटी की वैल्यू ज़्यादा है? हर एक पर्सन पे, हर एक पर्सन पे वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी? 1/5 पे होगी। आप इसी के 9 पार्ट्स करें और आप इसी के 5 पार्ट्स करें, तो 5 पार्ट्स में जो हर पर्सन के पास रोटी जाएगी, रोटी का टुकड़ा जाएगा, वो ज़्यादा होगा 1/9 के मुकाबले। जब आप 9 टुकड़े करेंगे तो वो और छोटी रोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से स्टूडेंट्स अपना ग्रेटर हो जाता 1/5। ट्रिक में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी उतना ही छोटा हमारा फ्रैक्शन होगा। आप ये भी नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। आप यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं, जितना बड़ा डिनोमिनेटर, जितना बड़ा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, उतना छोटा फ्रैक्शन, उतना छोटा फ्रैक्शन। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना ही छोटा फ्रैक्शन भी होगा। नोट कर लीजिए इसको। ये तो था आपका सेकंड कंसेप्ट। नोट दिस, नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी, बाबू लोग जल्दी नोट करिए। चलिए, आपने इसको नोट किया होगा, नहीं किया हो तो पॉज करके नोट करें। अरे अब कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। यहीं पर होता है कंसेप्ट खत्म फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? बंटवारा, किसी एक चीज़ के भाग करना, वही फ्रैक्शन है। एक चीज़ के बंटवारे करना ही क्या है? फ्रैक्शन है। अब एक एक करके कुछ आपके क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करते हैं गणित प्रकाश के। पहला क्वेश्चन है 152 और 153 पेज नंबर के फ्रैक्शन के फिगर इट आउट करने जा रहे हैं सॉल्व। ध्यान से स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन था, पहला आपका जो है 152 पेज नंबर का, वो है 3 गुआवाज वे, एक फिलिप है, 3 गुआवाज फिलिप है, 3 गुआवाज वे टुगेदर 1 kg, वे टुगेदर 1 kg, टुगेदर 1 kg
if they are roughly if they are roughly if they are roughly of same size ये एक फ्लप है, of same size each guava will roughly weigh each guava will roughly weigh हर एक गुआवा का कितना वेट होगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या कहा है, 3 गुआवा हैं, 3 जो है वो जामफल हैं, 3 गुआवाज वेट टुगेदर 1 kg, 3 हैं, 1 2 3 अपने जो है जामफल हैं, उनका जो है वजन एक साथ देखा जाए तो 1 किलो है। इफ़ दे आर रफली ऑफ सेम साइज़, अगर उनका सेम साइज़ है तो उनका ईच गुआवा रफली वे, कितना वो वे करता है, हर एक गुआवा के बारे में अपन को डिस्कस करना है। चलिए स्टूडेंट्स उसको देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हर एक गुआवा, 3 गुआवा मिलकर 1 किलो हो रहे थे, 1 kg, यानी कि ये पूरा 1 था, ये तीनों मिलकर पूरा क्या था 1, है ना। लेकिन वो कह रहे हर एक गुआवा का कितना होगा, तीनों मिलकर 1 थे, है ना। अब इनका वो बंटवारा कर रहा है, अभी तीनों मिलकर 1 किलो था, अब तीनों का बंटवारा किया, पूछ रहे हैं एक का कितना वेट होगा। तो स्टूडेंट्स वही कि कितने हैं टोटल कितने 1 2 3, तो डिनोमिनेटर में क्या आता है ना टोटल, तो टोटल नीचे आ गया दैट इज 3। ऊपर कितने आ रहे हैं, उन्होंने कितने का पूछा, ईच गुआवा यानी हर एक का, तो ऊपर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना 1/3, हर एक गुआवा 1/3 kg वेट रखती है। समझ में आया। 3 गुआवा मिलके 1 kg हो रहे थे, यानी कि ये एक पूरा था। अब वो बंटवारा करने का कह रहे थे कि हर एक गुआवा का वजन बताइए, तो टोटल कितने थे 1 2 3, तो डिनोमिनेटर में टोटल आता है 3। ऊपर कितनों का निकालना था, मतलब कितने का था 1 का, तो 1/3 एक का वेट आ जाएगा। चलिए नोट, ये तो आ गया, हो गया आपका फर्स्ट फ्लप। अब आपको सेकंड वाला कराते हैं। सेकंड वाला भी स्टूडेंट सेम ही है, उसमें कोई नोट कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, आप आपकी गणित प्रकाश में देखिए वो क्वेश्चन। उसमें है अ होल सेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स ऑफ इक्वल वेट, द वेट ऑफ ईच पैकेट इज। इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, 1 किलो क्या है राइस है, 1 kg ऑफ राइस है, उसको उसने इक्वल साइज़ के 4 पैकेट्स में पैक किया है, इक्वल साइज़ के 4 पैकेट्स में पैक किया गया है। तो बताइए कितना होगा। इसी की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का फ्लप है। क्या है, होल सेलर है, उसने 1 kg ऑफ राइस है उसके पास, उसने उसको सेम साइज़ के सेम वेट के 4 राइस के पैकेट में उसको पैक किया है। ये अपना पूरा होल हो गया। अच्छा एक आपको मैं इंट्रो में बताना भूल गया था, होल मतलब पूरा। होल मतलब क्या होता है, WHOLE होल होता है पूरा। तो ये यहाँ पे पूरा है, पूरा ये राइस 1 kg था, इनमें पूरा राइस भरा हुआ है, ये 1 kg था। अब वो कह रहे हैं हर एक पैकेट का वेट हमें आप बता के दीजिए। तो वही फिर से पूरा ये होल है, ये पूरा होल है 1 kg। तो हमारा टोटल कितना हुआ 1 2 3 4। नीचे क्या आएगा टोटल, नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, टोटल आ जाएगा, तो नीचे आ गया अपना 4 आ गया नीचे। अच्छा कितने का पूछा, ईच का पूछा है यानी हर एक बैग का, तो 1 का पूछा तो ऊपर आ जाएगा 1, यानी 1/4 kg होगा आपके सेकंड फ्लप का आंसर। 1/4 kg हो जाएगा आपके सेकंड फ्लप का आंसर। तो ये था सेकंड फ्लप का आंसर 1/4 kg। नोट कर लीजिए इसको, आपको समझ भी आ गया होगा इस डायग्राम से कैसे हमने लिया। डिनोमिनेटर में टोटल लेते हैं, टोटल ऊपर कितना मिला और कितने का है, तो 1 का है तो 1 आ गया ऊपर। नोट दिस। चलिए आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। अगला है, इसमें क्या है, 3 फ्रेंड्स हैं, वो ऑर्डर करते हैं 3 ग्लास ऑफ शुगर केन जूस। 3 फ्रेंड्स हैं, वो ऑर्डर कर देते हैं 3 ग्लास ऑफ शुगर केन जूस। सॉरी 4 फ्रेंड्स हैं, कितने फ्रेंड्स हैं
उस वाले नेक्स्ट फ्लैप में 4 फ्रेंड्स हैं, 3 ग्लासेस ऑफ जूस हैं और बोल रहे हैं हर एक फ्रेंड को कितना जूस मिलेगा। इसी की तरह है बिल्कुल सेम। ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि कितने ग्लास ऑफ जूस है, 3 ग्लास ऑफ जूस है, फ्रेंड्स कितने हैं, 4 फ्रेंड्स हैं। तो पूछ रहे हैं हर एक फ्रेंड्स के पास कितना जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम हर एक गिलास का कैलकुलेट करें तो इस गिलास में पूरा एक रहा होगा, इसको होल मानते हैं, है ना, होल मानते हैं। तो ये एक गिलास 4 लोगों में बटने वाला है, ये भी सभी बटेंगे, ये भी एक मान लेते हैं। ये एक गिलास सारों में बटने वाला है ना। तो इसका देखें तो इसका टोटल कितने हो जाएंगे, इसके पार्ट्स 4 पार्ट्स टोटल, 4 दोस्त हैं और कितने को, एक को देख रहा है हम तो, है ना, एक के पास कितना जाएगा। दूसरे में इसके भी 4 पार्ट्स हो जाएंगे, कितने का देखना है, एक का। इसके भी 4 पार्ट्स हो जाएंगे, कितने का देखना है, एक का। 4 4 4 तीनों में कॉमन है तो नीचे लिखेंगे 4, 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। हर एक फ्रेंड को, ईच फ्रेंड को इतना जाएगा, ईच फ्रेंड के पास इतना जूस जाने वाला है, केजी नहीं, इतना जूस जाएगा। तो ये आपका था थर्ड वाला फ्लैप, ये आपका था सेकंड फ्लैप। ये वाला थोड़ा सा समझने, थोड़ा दिमाग लगाना था इसमें कि हर एक गिलास में से 1/4 एक फ्रेंड के पास जाएगा। तो 1/4 इसमें से, 1/4 इसमें से, 1/4 इसमें से, तीनों को प्लस किया, नीचे 4 4 4 कॉमन था तो नीचे लिया 4, 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो यहाँ से अपना आ गया आंसर निकल के। नोट कर लीजिए आपका थर्ड वाला फ्लैप, ये आपका सेकंड वाला फ्लैप, पेज नंबर 152 का। चलिए अब एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा जिसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी अगले ही फ्लैप में, 4th नंबर में, वो बताते हैं आपको वो क्या है। बाबू लोग हमें से समझते हैं कि आपको ये समझ आ रहा होगा जितना भी हमने बताया। अगर समझ आ रहा हो तो कमेंट में होमवर्क देंगे, उसका आप आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको समझ आ रहा हो तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि एक बिग फिश है जिसका वेट है 1/2 kg। ये आपका 4th फ्लैप है, पेज नंबर 152 वाले का 4th फ्लैप है। इसमें एक बिग फिश है, बिग फिश, और एक है स्मॉल फिश, स्मॉल फिश। बिग फिश और स्मॉल फिश दो हैं। बिग फिश का वेट है 1/2 kg और स्मॉल फिश का वेट है 1/4 kg। पूछ रहे हैं दोनों को मिला के टोटल वेट कितना होगा। टुगेदर दे वे हाउ मच, उन्होंने कहा दोनों मिलकर कितना वेट होगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, सीधा सॉल्यूशन है, दोनों को ऐड ही करना होगा। 1/2 प्लस 1/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलता है। यहाँ एक एलसीएम वाला कंसेप्ट आता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहाँ डिनोमिनेटर अलग है, यहाँ डिनोमिनेटर अलग है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। वैसे तो एलसीएम 4 आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम इस तरीके से लिया जाता है, दोनों को साथ लेके 2, 4। मैंने कहा ना आपको बिल्कुल 0 से पढ़ाएंगे और हीरो बनाएंगे। तो जब भी डिनोमिनेटर अलग हो हमें प्लस या माइनस करना हो, जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग हो हमें प्लस या माइनस करना हो, तो उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे दोनों को साथ लिया, 2 से देंगे 1, 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से दिया 1, 1। एलसीएम क्या आएगा इनका, देखिए यहाँ पे 2 × 2, ये 2 × 2 एलसीएम होता है, ये आ गया इनका एलसीएम। एलसीएम आया 4, तो हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे तो 4 है ही, है ना, एलसीएम 4 आया, तो यहाँ पे कितने का इंटू, हमें नीचे मतलब 4 बनाएंगे हम, कॉमन क्या बनाएंगे हम नीचे 4। तो यहाँ पे हमने इंटू 1 कर दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए नीचे 4 चाहिए, तो यहाँ इंटू 1, यहाँ भी इंटू 1, यहाँ 4 बनाने के लिए यहाँ इंटू 2 होगा और यहाँ भी इंटू 2 होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर 1 × 2 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, प्लस 1 × 1 1 ही रहेगा, 4 × 1 4 ही रहेगा। अब देखिए दोनों का क्या हो गया, सेम, दोनों में क्या हो गया स्टूडेंट्स, सेम हो गया। अब दोनों में जैसे हमने पहले कॉमन लिया था वैसे ही अब ले लेंगे कॉमन, 4 4 4 तो 4, 2 + 1 दैट इज़ 3। तो ये जो है दोनों का अगर हम टुगेदर वेट निकालेंगे तो इतना आएगा 3/4 kg स्मॉल फिश प्लस बिग फिश का वेट। ये निकाल लिया हमने। क्या किया हमने, एक बार और समझिए,
दोनों में क्या थे, अलग अलग डिनोमिनेटर थे, तो हमने उनको एक कॉमन डिनोमिनेटर लेने के लिए क्या किया, एलसीएम आया 4, तो हमने दोनों को 4 बनाया। ये तो 4 था ही, तो इंटू वन। यहाँ 4 बनाने के लिए 2 2 सा 4, और नीचे इंटू 2 का किया तो ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर हो गया 2, नीचे 4, ऊपर 1, नीचे 4, 4 4 कॉमन, 2 + 1 3, 3/4 kg आ गया दोनों का मिलके। नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और भी ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके टीचर के, क्योंकि अब गणित प्रकाश है तो समझना ही है, रटने का काम तो खत्म हो गया है। टीचर आपका कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, आपको कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, और कंसेप्ट समझाने के लिए हम हैं ही इधर, है ना। नोट दिस। चलिए, आपने इसको नोट किया होगा। अब चलते हैं, ये तो हो गए आपके पेज नंबर 152 के सॉल्व फिलअप्स। 152 या 53 पे हैं ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, वो होल चिक्की वाला क्वेश्चन है। 155 पेज नंबर पे है चिक्की वाला क्वेश्चन। पहले हम आप उस चिक्की को दिखा देते हैं, चिक्की क्या है। पहले होल चिक्की का डायग्राम दिया हुआ है, तो होल चिक्की देख लीजिए आप क्या है, फिर आपको एक एक करके उनके फ्रैक्शन लिखवाते हैं। एक है होल चिक्की, होल चिक्की है एक, 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 5 6 है ना। उसमें 1 2 3, तो ये है स्टूडेंट्स आपकी होल चिक्की। ये है आपकी होल चिक्की। चिक्की क्या है, वही टॉफ़ी है, जैसे डेयरी मिल्क आती है ना, वैसे ही एक टॉफ़ी है, चिक्की नाम है इसका। तो उसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा गया, उसके बेसिस पे आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चन बना के दिए गए हैं। फिगर इट आउट, पेज नंबर 155, पेज नंबर 155 के क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए होल चिक्की वाला है, पूरी चिक्की है ये, एक है ना, टॉफ़ी है। इसमें पार्ट्स काउंट करते हैं, है ना, कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, दैट इज 24 हैं टोटल पार्ट्स एक चिक्की के। अब इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी है ना, कुछ आपके बुक में भी दिए हुए हैं, उसी चिक्की के नीचे कुछ एग्जाम्पल में आप उनको भी देख सकते हैं कैसे उन्होंने किए, और हम तो बताएंगे ही आपको। यहाँ पे देखिए क्या है, पहला जो है ए फ्रैक्शन जो है, उसमें कहा गया है कि इसकी फ्रैक्शन बताइए, इस चिक्की में से इन 2 पार्ट की फ्रैक्शन बताइए। 2 पार्ट्स की फ्रैक्शन क्या होगी, तो इन 2 पार्ट्स की फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे ईजी है स्टूडेंट्स, क्या है 2 पार्ट्स की फ्रैक्शन बनाने के लिए, टोटल कितने हैं, डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं टोटल, तो टोटल 24 थे चिक्की में। अच्छा, हमें कितने मिल रहे हैं खाने के लिए, ये आपको खाने के लिए दिए गए, तो 2 मिले हैं आपको खाने के लिए, तो 2 पर आ गया, और टोटल कितने थे 24, तो 2/24 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 अपॉन 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आ गई आपकी फ्रैक्शन इसके लिए 1/12। नोट कर लीजिए, ए वाले की फ्रैक्शन निकल आई है। बी वाला थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स है, आप ध्यान से देखिए इसे, इसमें कुछ भी नहीं है। इस तरीके से इस चिक्की को जो है डिवाइड किया गया है, इस चिक्की को डिवाइड किया गया कुछ इस बेसिस पे 1, ये इस तरीके से आपकी चिक्की जो है वो डिवाइड हुई है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे यहाँ पे ये आपकी चिक्की के डिवीज़न हुए हैं। ये इस तरीके से चिक्की को डिवाइड किया है, पूछा है इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। तो यहाँ अगर हम इस तरीके के स्टूडेंट्स इसके पार्ट्स करेंगे ना, तो पूरे पार्ट इसमें 6 कटेंगे ऐसे पार्ट्स। देखिए एक पार्ट यहाँ कट जाएगा इस तरीके से, एक पार्ट ये कट जाएगा यहीं पे, फिर एक पार्ट ये, मतलब इसमें पूरे में 6 पार्ट्स ऐसे कटेंगे। इस तरीके कितने पार्ट्स कटेंगे 6। आप इसमें ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, पूरे कितने पार्ट्स हो गए
6 होगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर लिखेंगे 6/24 इज इक्वल टू 6 1 6 6 4 24, तो 1/4 ये इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी इस वाले की। इसमें 6 पार्ट्स भी हो रहे हैं, तो इसमें आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/4। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये ट्राइंगुलर पार्ट्स जो है ना, वो देखिए यहाँ से कटेगा एक, ऐसे करके इस पूरी चिक्की में एक यहाँ पर कट जाएगा 2, एक यहीं पे अपोजिट में कट जाएगा 3, एक यहाँ बीच में कट जाएगा 4, तो ऐसे करके 6 पार्ट कटेंगे। जब 6 पार्ट होंगे तो 6/24 टोटल, तो वो 1/4 ही निकल के आएगा। ये आई है उसकी फ्रैक्शन। ये थी बी वाले की फ्रैक्शन। अब सी वाला डिस्कस करते हैं। सी वाला थोड़ा सा और इजी है। उसमें क्या है, उसमें भी एक ट्राइंगल ही है, ट्राइंगल उसी में कट किया है इसको देखिए कैसा है ये, 1 2 और 1 1, इस तरीके से इस चिक्की को डिवाइड किया है। 1 2 3 तो पूरे हो रहे हैं, पर यहाँ पे 4 हो जाएंगे टोटल। देखिए ये जो है, अच्छा ये एक ही है, मैंने इसको गलत कहा, 1 2 3 और इन हाफ हाफ को जोड़ के पूरे 3 ही हो जाएंगे। ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 1 2 3 पूरे हो रहे हैं, और अगर आप इसमें डिवीजन करेंगे ना इस तरीके से, यहाँ से इसको काटेंगे एक, यहाँ पर काट, यहाँ पे है ना, फिर आप एक यहाँ पर कट जाएगा 2, तो ऐसा अगर करके ही कटेंगे तो ये पूरे पार्ट्स बनेंगे स्टूडेंट्स आपके 3, कितने पार्ट्स बन पाएंगे, 8 पार्ट बन जाएंगे आपके। ये आपके बन जाएंगे स्टूडेंट्स 3। देखिए ध्यान से, आप टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पे, कितने 1 2 3 कितने हैं टोटल 3, तो नीचे कितना लेंगे 24 और ऊपर कितना लेंगे 3, तो अपना स्टूडेंट्स निकल आएगा यहाँ पे 1/8। 1/8। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला आप नोट कर लीजिए। चलिए आपने इसको नोट किया। अच्छा मैं जो बता रहा था, ये तो मैंने आपको बताया 1 2 3 वाला कि यहाँ पे 3 काउंट हो रहा है, 1 2 3, ये आधा और आधा मिला के 1 हो जाएगा, तो 3 हो रहा है, 3/24 1/8। इसका एक और तरीका है, ये अगर यहाँ से हम इसको काट काट के ऐसे बनाए तो इसके टोटल पार्ट्स बनेंगे कितने, 8 पार्ट्स बनेंगे, है ना, टोटल निकल कर आएंगे अपने 8 पार्ट्स। इसमें अपने टोटल बन जाएंगे 8, तो टोटल हो जाएंगे 8, टोटल हो जाएंगे 8, और हमें चाहिए कितने का है, 1 का, तो 1/8। ऐसे भी आ सकता है कि अगर हम इसको चिक्की को अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया हमने इस चिक्की को, तो ये चिक्की जो है ऐसे पार्ट्स में 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे 8, लेकिन हमें चाहिए कितने का है, 1 का, तो 1/8। ऐसा ही इसमें किया। अगर हम इस चिक्की को इस पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पार्ट बन जाएंगे 6। कितने पार्ट बन जाएंगे, 6 पार्ट्स निकल आएंगे। तो जब ये 6 पार्ट्स निकल आएंगे, तो 4 पार्ट्स निकल के आएंगे, इसके कितने पार्ट्स निकल के आएंगे, ऐसे 4 पार्ट्स निकल के आएंगे, और हमें चाहिए कितने का है, 1 का, तो 1/4 हो जाए। 1/4 इसके लिए आया। वैसे आप डायरेक्टली इनको काउंट करके भी कर सकते हैं, और आपके में ये तो बुक में भी एग्जांपल दिया है, उन्होंने पूरा डिवाइड करके बताया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसका फ्रैक्शन 1/4 आया भी है। चलिए इनको करते हैं अब और आगे के डिस्कस करते हैं। तो इनके 2 तरीके हैं करने के, जैसे मैं बता रहा हूँ वही इजी है। इसके बाद अगला डिस्कस करते हैं डी। डी जो है वो बहुत ही ईजी है। डी वाले में तो कुछ भी नहीं, उन्होंने 4 दिए हैं, 1 2 3, ये इस तरीके से दिए हुए हैं ना। तो आप इसमें एक काम कीजिए, 1 2 3 4 आप लिखिए, पार्ट्स कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 24, तो 4 बन जा 4, 4 6 24, 1/6 फ्रैक्शन हो जाएगी इसकी। अगली लिखते हैं ई। ई भी इजी है। ई क्या है, ई में 3 है। ई कुछ इस तरीके से है, ई में 3 है, 1 2 3, 3/24, 3/24 दैट इज 1/8। 1/8 आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इसको 3 3 में डिवाइड करेंगे ना, ऐसे ये एक ये, तो ऐसे इसके टोटल पार्ट्स कितने बन जाएंगे, 8 टोटल पार्ट्स बन जाएंगे, लेकिन हमें 1 का चाहिए है ना। ऐसे ऐसे इस जैसे 8 बनेंगे इसमें टोटल पार्ट, चाहिए 1 का, तो ऊपर 1 और नीचे टोटल। एफ वाला क्या है, एफ वाला थोड़ा और
इस तरीके का है ये, इसमें ये इस तरीके से है ये, यहाँ पे यहाँ से ये इस तरीके का है, इस तरीके का है। तो इसमें आपको बता दें स्टूडेंट्स, हम टोटल पार्ट्स से अगर इसमें काउंट करें तो 1 2 दो तो ये पूरे हो रहे हैं, 2 ये आधे आधे, तो ये आधा और ये आधा मिल जाएगा, तो ये हो जाएंगे 4 अपॉन टोटल पार्ट्स कितने, वही 24 टोटल चिक्की, और अपने कितने पार्ट्स हैं इसमें 4, तो 4/24 कैंसिल करेंगे तो 1/6 वही आ जाएगा, 1/6 निकल के। नोट दिस स्टूडेंट्स, इन सब को नोट कर लीजिए। चलिए आपने इनको नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो पॉज करके नोट करिए, रफ करने वाले हैं। चलिए रफ कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका चिक्की वाला आधे से क्वेश्चन, अब बस 2 ही बचे हैं, उनको और आप बताए थे, फिर ये चिक्की करेंगे ख़त्म और आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए आगे है एफ तक हो गए हैं, जी वाला उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें बस एक ही पार्ट लिया गया है चिक्की का। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं डिनोमिनेटर में 24 हैं, कितने 1, तो 1/24। एक है एच वाला और भी इसी के जैसा ही है, इस तरीके से है एच वाला, इस तरीके से डिवीज़न है ना। तो ये और ये मिलकर पूरा एक बना रहा है, तो यहाँ पे वही फ्रैक्शन आ जाएगी 1/24। डिनोमिनेटर मतलब टोटल, तो यहाँ लिखेंगे टोटल पार्ट्स, चिक्की के टोटल पार्ट हमने काउंट किए थे 24 हो रहे थे, तो नीचे 24, ऊपर कितना चाहिए, एक चाहिए, तो 1/24, क्योंकि जी और एच। नोट कर लीजिए इनको, फिर अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नोट दिस। चलिए नोट कर लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा, अब करते हैं रफ। अगर स्टूडेंट समझ आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने स्टूडेंट आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। ये जो है ये पेज नंबर 157 पे है, ये कंसेप्ट 157 और 8 पे। इसमें क्या होता है, एक रोटी है, रोटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रोटी है, क्या है, रोटी मतलब चपाती, ठीक है। तो रोटी है, उसका उन्होंने एक पार्ट ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाया है। अच्छा इसको 2 भाग में करेंगे अगर, तो एक हाफ फ्रैक्शन इधर, टोटल कितने हुआ है 2, तो नीचे आया टोटल 2, और एक पार्ट के लिए 1, तो 1/2 ये और 1/2 ये, तो हमने इधर ले लिया एक पार्ट इसका, तो ये कितना हो गया। इसको हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, 1 टाइम्स हाफ। क्या लिख सकते हैं, 1 टाइम्स हाफ। इसका क्या मतलब हुआ कि हाफ जो है वो एक ही बार है। 1 टाइम्स हाफ का मतलब हुआ कि हाफ जो है वो एक ही बार है। अगर इसमें आगे बढ़े, अगर इनको 2 कर दें, है ना, तो ये जैसे ये 1 टाइम्स हाफ था, तो ये कितने टाइम्स हाफ हो जाएगा, 2 टाइम्स हाफ। 2 टाइम्स हाफ इसका क्या मतलब हुआ सर, बताइए। तो 2 टाइम्स हाफ का मतलब हुआ कि 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों मिलकर ही एक हो जाएंगे। देखिए कैसे, 2/2, 2 कॉमन, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 ही हो जाएगा। ये फुल रोटी हो गई आपकी, है ना। बस आपको तो इतना ही समझना था यहाँ तक, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया। आपको यहीं तक समझना है कि 2 टाइम्स हाफ कैसे हुआ, मतलब हमने एक बार हाफ लिया था तो 1 टाइम्स हाफ, और 2 हाफ ले लिए तो 2 टाइम्स हाफ। अब तीसरे पे चलते हैं, अगर इनको और बढ़ा दें, इस बार कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स हाफ। 3 टाइम्स हाफ इसका मतलब भी वही 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ऐसा करके आपकी बुक में जो है 5 हाफ तक दिया हुआ है, 5 टाइम्स हाफ तक दिया है। कितने हाफ तक दिया, 5 टाइम्स हाफ तक। लास्ट में दिखा देते हैं आपको, ये लास्ट 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गया आपका 5 टाइम्स हाफ। इतना आपकी बुक में दिया हुआ है। 5 टाइम्स हाफ का मतलब क्या है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2
2 प्लस 1/2, ये है आपका 5 टाइम्स आपका मतलब। चलिए इसी के बेसिस पर अब आपका पेज नंबर 158 के क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि एक बार हाफ लेंगे तो लिखेंगे 1 टाइम्स हाफ, है ना, क्योंकि ये इधर एक पूरे से ही आए थे डिवाइड होके, तो 1 टाइम्स हाफ, फिर 2 हाफ हुए तो 2 टाइम्स हाफ, हाफ प्लस हाफ, फिर 3 टाइम्स हाफ, ऐसे ही करके 4 टाइम्स हाफ होगा, फिर 5 टाइम्स हाफ। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपने इतना नोट कर लिया होगा, यहाँ हो गया है 5 टाइम्स हाफ तक हमने देख लिया। 5 टाइम्स हाफ थे 1 2 3 4 5, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 5 टाइम प्लस कर दिया था तो 5 टाइम्स हाफ तक अपना हो गया था। अब फिगर इट आउट के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप कंटिन्यू करिए इस टेबल को कंटिन्यू करने को कहा था कंटिन्यू करने को कहा है 2 मोर स्टेप्स तक, यानी कि हमें 5 के बाद 6 जाना है और 6 के बाद 7, तो हम उसको नहीं करते हैं रब, इनको रब कर देते हैं। आपको एक क्लियर तो हो गया होगा 1 टाइम्स हाफ 2 टाइम्स हाफ, मतलब 2 हाफ हैं तो 2 टाइम्स हाफ यानी हाफ प्लस हाफ, और 3 हाफ हैं तो 3 टाइम्स हाफ, मतलब हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3 टाइम्स हाफ 1 2 3, इस तरीके से था। चलिए इसी टेबल को अपन को 2 मोर स्टेप्स तक आगे बढ़ाना है। चलिए इसी को अपन 2 टाइम्स और स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। इसी के लिए ध्यान से देखिए, चलिए तो 2 स्टेप्स और बढ़ाना है। 1 2 3 4 5, अब 6 के लिए लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 1 2 3 4 प्लस हाफ 5 प्लस हाफ 6 और प्लस हाफ 7, तो ये कितने टाइम्स हो गया 7 टाइम्स हाफ, ये अपना हो गया कितना 7 टाइम्स हाफ हो गया, सॉरी कितने टाइम ले लिए 7 टाइम्स, तो हमने स्टूडेंट्स के साथ 2 मोर स्टेप्स ले लिए, ये 5 था, इसी की जस्ट बात का ये रहा आपका 1 2 3 4 5 6, उसमें हमने 7 टाइम्स हाफ ले लिया, है ना, ये रहा आपका 6 टाइम्स हाफ। आप इसमें हाफ प्लस हाफ आप लिख लीजिएगा 6 टाइम्स हाफ, ये रहा आपका। इस तरीके से आपके हाफ वाला क्वेश्चन फिगर आउट पेज नंबर 158, पेज नंबर 158 का ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन था, नोट दिस। चलिए बाबू लोग आपने इसको नोट कर दिया होगा, करते हैं अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पेज नंबर का आपने इसको नोट कर लिया होगा, ये रहा 7 टाइम्स हाफ और वो रहा आपका 6 टाइम्स हाफ। हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, जितने टाइम हाफ रोटी है उतने टाइम आप प्लस करके हाफ लिखेंगे। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट लेवल इसका सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कैन यू क्रिएट सिमिलर टेबल फॉर 1/4, क्या आप ऐसी ही सेम टेबल 1/4 के लिए बना सकते हैं जैसे अभी अपन ने 1/2 के लिए बनाई, क्या ऐसी 1/4 के लिए भी बन सकती है? तो हाँ स्टूडेंट्स बन सकती है। देखिए कैसे, वही अपन को एक रोटी लेनी है, फिर से गोल सी एक रोटी लेंगे। अब इसके कितने पार्ट्स बनाने होंगे 1/4। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या दिया होता है टोटल, डिनोमिनेटर किसके लिए होती है कि टोटल कितना है, औकात कितनी है, वो डिनोमिनेटर बताता है। तो 4, तो इसको अपन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 4। देखिए ये तो हो गया 2 में, हाफ हाफ 2 में और कर देंगे तो ये होगा इसके 4 पार्ट, हुआ 4 पार्ट। तो अब ये हो गया 1/4। अगर एक हिस्से को देखें ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये भी 1/4, तो अपन को क्या करना है ऐसी ही टेबल क्रिएट करनी है 1/4 के लिए। तो पहले एक हिस्सा लेते हैं, ये वाला एक लेते हैं, एक लिया हमने, ये लिया एक,
ये आ गया एक हिस्सा रोटी का। तो ये हो गया अपना 1 टाइम्स 1/4। इसको अपन 3 टाइम्स तक बनाते हैं। ये हुआ 1 टाइम्स 1/4। अब 2 टाइम्स कर लेते हैं उसी को। तो ये हुआ स्टूडेंट्स अपना 2 टाइम्स 1/4। 2 टाइम्स 1/4। एक और बनवा देता हूँ, फिर आप उसको 6 तक, अप टू 6 टाइम्स तक आप बनाइएगा। आपके रफ पे ये आपका होमवर्क है। ये हो गया आपका 2 टाइम्स, और एक और ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने आपको बनवा लिया 3 टाइम्स 1/4। 3 टाइम्स 1/4 मैंने ये आप करा दिया। आप इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, आप 2 6। आप इसको 6 टाइम्स 1/4 तक करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा सॉल्व। आपको इस तरीके से करना है 1/4, पहले 1 टाइम, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर अब 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम, फिर 6 टाइम। बल्कि आप इसको 8 टाइम्स कीजिएगा, 8 टाइम्स, तो आपका क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ये था पेज नंबर 158 का सेकंड क्वेश्चन। तो यहीं पे होता है आपका गणित प्रकाश का सॉल्व। चलिए अगला जो है वो मैचिंग वाला है। मैचिंग वाला तो आपको मैचिंग करा के ही कराना पड़ेगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए आपने इसको नोट किया होगा, जल्दी नोट कर लीजिए, नहीं किया हो तो पॉज करके नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी पेज नंबर का मैचअप। अब मैचअप वाला क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको उसमें दिमाग लगाना है। जो कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया था कि नीचे आएगा टोटल, ऊपर आएगा अपना जितना अपन को चाहिए है, तो वैसे ही इसमें आपको दिमाग लगाना है। चलिए करा दें मैचअप 158 की। ध्यान से, पहला मैचअप है 1/3। 1/3 है इसमें 1/5, 1/8, 1/5, 1/8 और 1/6। और भी हैं क्या, बस यही हैं 4। इनके लिए डायग्राम दिए हुए हैं अलग अलग, तो डायग्राम कर लेते हैं ड्रॉ। 1/6 का अपन बनाते हैं इधर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आपके होगा 1 2 3 4 5 6। इसमें ये वाला जो है वो शेडेड पार्ट है, कलर्ड पार्ट है। ये है। दूसरा जो दिया है वो है 1/, इसका इधर बनाए थे, इसमें ये शेड है। तीसरा आपका है 8 के लिए। इसमें भी आपका एक पार्ट शेडेड है। जो बच्चे अभी तक समझ के चल रहे होंगे उनके तो आंसर भी आने लगे होंगे कि सर इसका ये है, इसका ये। जिनके नहीं आ रहा है तो मैं तो बताऊंगा ही। 1/8, 1/6, तो एक यहाँ पे 1/6 भी हो चुका है। कौन सा गया है 1/5। 1/5 का डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये 3, ये 4, 1 2 3 4, 5 के लिए एक यहाँ पे, ये इसको कलर कर देते हैं। ये है आपके शेडेड पार्ट। करिए आंसर स्टूडेंट्स, किसका क्या होगा, करिए आप अपने रफ पे, किसका क्या होगा। नीचे होता है टोटल, डिनोमिनेटर क्या बताता है, औकात, यानी कि टोटल कितना होगा, तो डिनोमिनेटर ऊपर बताता है उनमें से कितना, टोटल में से कितना वो बताता है न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर बताता है टोटल। फाइंड कीजिए इनमें से। इसमें है 6 पार्ट्स, इसमें है 3 पार्ट्स, इसमें है 1 2 3 4 5 पार्ट्स, इसमें है 8 पार्ट्स। करिए मैचिंग। चलिए जिनका आ गया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया। देखिए 1/3, 3 मतलब यहाँ पर टोटल 3, यहाँ हम नंबरिंग कर देते हैं ABCD करके, ABC और ये D। चलिए ये देखिए नीचे टोटल 3, तो हमें टोटल 3 चाहिए, तो इसमें 1 2 3 टोटल 3,
और कलर कितने चाहिए 1, तो कितना हो गया 1/3। तो ए का आंसर ये हो गया। तो ये है आपका ए वाला। बी वाला देखिए ऐसा ही, चलिए एक बता दिया मैंने, आप फाइंड कीजिए फिर मैं बताता हूँ। इसमें टोटल है 5, पॉज करके इसका आंसर निकालिए। चलिए देखिए टोटल 5 थे, तो 5 वाला देखें, 5 वाला क्या ये है 1 2 3 4 5 6, नहीं ये नहीं है, ये है 1 2 3 4 5, टोटल 5, ऊपर कितना है 1 शेडेड है, तो ये वाला हो गया हमारा बी वाले का आंसर, बी वाले का। सी वाला देखें 1/8, यानी कि टोटल पार्ट्स 8 चाहिए, तो 8 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 शेडेड चाहिए तो 1 शेडेड है, तो ये है आपका सी का आंसर। और जो बचा कुचा वो डी का आंसर। डी था क्या वैसे 1/6, यानी 6 पार्ट चाहिए थे 1 2 3 4 5 6, शेडेड कितना चाहिए था 1, तो 1/6। नोट कर लीजिए आप इसको स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 158 की ये मैचिंग थी जो हमने आपको करवा दी। ड्रॉ पिक्चर ऑल्सो राइट एडिशनल स्टेटमेंट एज अबव सो। नोट कर लीजिए इसे। चलिए बाबू लोग आपने इसको नोट किया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए जिनने भी ना किया हो नोट, यूट्यूब पे पॉज की फैसिलिटी है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट है। इसमें है हमें क्या करना है, पिक्चर ड्रॉ करनी है और एडिशन भी लिखना है। ये भी आपका उसी का क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पिक्चर फिगर इट आउट का। ये आपका होमवर्क भी है, ड्रॉ अ पिक्चर एंड ऑल्सो राइट एडिशन, ये आपका होमवर्क है। ऑल्सो राइट एडिशन of as above to show, as above to show, to show। पहला है 5 टाइम्स ऑफ अ रोटी, 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी, ऑफ ए रोटी। एक रोटी का 1/4 करना है आपको और उसका 5 टाइम्स ड्रॉ भी करना है और उसका एडिशन भी करना है। एडिशन कैसे, वो मैंने बताया था ना 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, वैसे करके इसका एडिशन लिखाएगा। और इसकी पिक्चर जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी ना 1/4 पार्ट वाली, इस तरीके से 1 2 पार्ट्स थे, ऐसे 3 4 5, ऐसा करके आपको बनानी है इसकी। आप बनाइएगा इसकी, अभी जस्ट पहले ही आपको 1/4 वाली टेबल कराई है ना, तो वो आप कीजिएगा। इसके बाद ये 9 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी, ये भी आपको ड्रॉ भी करना है और इसके लिए एडिशन भी लिखना है। 9 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी, इसका भी आपको 9 टाइम। दोनों ही आपके होमवर्क हैं, ये दोनों आपको होमवर्क करके रखने हैं। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी आपका पेज नंबर 158 का ये क्वेश्चन था, आप इसको घर से करेंगे, होमवर्क है आपका, नोट दिस। चलिए अगर स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अब समझ आने लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो आवर चैनल फॉर क्लास 6 मैथ्स। यहाँ पे हम पूरी क्लास 6 मैथ्स आपको सॉल्व कराने वाले हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।